प्रज्वलन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 8 अप्रैल को ईस्ट विनोद नगर में राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय के नए भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने जेल में बंद दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को याद किया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि भगवान मनीष सिसोदिया की कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। आज मैं और अतिशी इस स्कूल का शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन इसका उद्घाटन मैं और मनीष साथ में करेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक जो क्रांति मनीष सिसोदिया जी ने शुरू की थी, उनका काम आगे बढ़ता जा रहा है। इन लोगों ने मनीष जी को तो जेल में डाल दिया, लेकिन मनीष जी के काम को किसी हालत में रुकने नहीं दिया जाएगा। मनीष जी के विचारों को कोई नहीं रोक सकता। तो आज यहाँ मैंने देखा बहुत सारी माताएं बहनें आई थी, उनकी मदर्स आई थी बच्चों की, वो बहुत खुश थी कि इतना अच्छा स्कूल बन के तैयार हो रहा है। इस स्कूल में ऑलरेडी 4 फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाई जा रही हैं, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज और स्पेनिश। दिल्ली में कौन सा ऐसा प्राइवेट स्कूल है, चाहे बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल ले लो, जहाँ पे इस किस्म की पढ़ाई होती है। वहीं बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा और कहा कि शिक्षा व्यवस्था का झूठा प्रचार कर देते हैं। वर्ल्ड क्लास होने की मिसाल जनता को हकीकत नहीं बताओगे केजरीवाल। इसी के साथ बीजेपी ने एक पोस्टर भी जारी किया है। तो उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि बच्चों की शिक्षा पर चाहे जितने पैसे खर्चने पड़ेंगे हम खर्चेंगे। हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे। कल को इन्हीं बच्चों में से कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हम नहीं चाहते कि भविष्य में कोई अनपढ़ व्यक्ति देश का पीएम बने। पूर्व कांग्रेस नेता और भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राज गोपालचारी के परपोते CR केशवन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केशवन ने केंद्रीय मंत्री VK सिंह, बीजेपी नेता अनिल बलूनी और प्रेम शुक्ला की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में शामिल होने के बाद CR केशवन ने कहा, उसी दिशा में काम करूंगा कि भारत 2047 तक विश्व गुरु बन जाए। I know people in my house from Vanchit were got Pakka Ghar through PM Awas Yojana. 3 crore houses have been built. And PM Ujjwala Yojana, about 9.5 lakh connections have been given, and Ujjwala 2 migrants have been taken care of. I mean, I just want to say that this has been tectonic transformation in the domestic scene. And not just that, I come from a computer background. The digital transformation is, incomparable. पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की जन केंद्रित नीतियां, भ्रष्टाचार मुक्त शासन एजेंडे ने भारत को एक नाजुक अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी people centric policies, their responsive corruption free governance, very importantly, and reform based inclusive growth agenda has transformed India from a very fragile economy into the 5th largest economy in the world. Now we've surpassed Britain. His vision of Antyodaya has empowered even the last person in the last mile. CR केशवन हाल ही में बीजेपी से जुड़ने वाले दूसरे बड़े नेता हैं, जिनके परिवार का कांग्रेस में बड़ा कद रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना को 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें दी। साथ ही उन्होंने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। 8 अप्रैल को आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राज्य की भारत राष्ट्र समिति सरकार के साथ साथ विपक्ष को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने तेलंगाना सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिलने के आरोप लगाए। आज यहाँ 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये तेलंगाना की रेल और रोड कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आगे पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार अलग नहीं है। भ्रष्टाचार वहीं शुरू होता है जहां परिवारवाद होता है। उन्होंने राज्य सरकार से विकास में बाधा नहीं डालने की अपील की। हमारी सरकार की नीतियों की वजह से तेलंगाना के लाखों गरीब साथियों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। तेलंगाना के 1 करोड़ परिवारों का
पहली बार जनधन बैंक खाता खुला है। तेलंगाना के 2.5 लाख छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी का मुद्रा ऋण मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि ये ट्रेन दोनों शहरों के बीच की यात्रा के समय को लगभग 3.5 घंटे कम कर देगी और तीर्थयात्रियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 9 अप्रैल को लगभग 3000 शिव सैनिकों के साथ अयोध्या जाएंगे। शिवसेना ने मंत्रियों, पार्टी सांसदों और विधायकों को ठहरने के लिए लगभग सभी होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं बुक कर ली हैं। शिंदे के स्वागत के लिए हजारों शिव सैनिकों के शनिवार को अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के काफिले और महाराष्ट्र के शिव सैनिकों के अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 10,000 शिवसेना कार्यकर्ता भी शिंदे का स्वागत करने के लिए अयोध्या आएंगे। शिंदे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सड़क मार्ग से अयोध्या पहुंचेंगे। लखनऊ हवाई अड्डे से लेकर अयोध्या तक 150 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर स्वागत के लिए बैनर और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। राम मंदिर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की ये दूसरी यात्रा होगी। मार्च 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की थी। इससे पहले मंत्री आदित्य ठाकरे भी अयोध्या गए थे, जिन्होंने जून 2020 में राम मंदिर का दौरा किया था और वहां प्रार्थना की थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने में लगभग 1 महीने का समय बचा है। ऐसे में चुनावी सरगर्मी भी बढ़ गई है। चुनाव से पहले सामने आए सर्वे में दिखाया गया है कि इस बार कांग्रेस वापसी कर रही है। अब इस मामले पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी कर्नाटक में कांग्रेस के चुनावी नतीजों का अनुमान लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास इस चुनाव में जीत हासिल करने का अच्छा मौका है। फिलहाल कर्नाटक की सत्ता में बीजेपी बैठी है और वो इस बार भी जीत पक्की करने की फिराक में है। राज्य में हो रहे इस चुनाव को अगले साल होने वाले आम चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता। हालांकि बीजेपी अपने अभियानों में राष्ट्रीय मुद्दों को राज्य के मुद्दों से जोड़ती है। तो वहीं मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में आज एक अहम बैठक होनी है। इस बैठक के दौरान 2024 सीटों पर चर्चा की जाएगी और कल संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की सूची को लेकर कोई तनाव नहीं है, लेकिन उम्मीदें हैं। आज एक महत्वपूर्ण बैठक है नड्डा जी के नेतृत्व में और 224 सीट्स के लिए बारे में चर्चा होगा। कल पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा, तभी फाइनल हो जाएगा। तो वहीं कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने हैं और 13 मई को चुनावी नतीजे आने हैं। स्टार सैमंथा रूथ प्रभु को उनकी अपकमिंग फिल्म शकुंतलम के एक इवेंट में उन्हें हिंदी बोलने के स्किल्स के लिए सोशल मीडिया यूजर्स ने अप्रिशिएट किया। सैमंथा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शकुंतलम के लिए मुंबई में एक इवेंट से वीडियो शेयर किया। उन्होंने हिंदी में एक्सप्रेस किया, शकुंतलम ट्रेलर को आप लोगों ने जैसे सपोर्ट किया है और प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह मुझे और शकुंतलम की टीम को अपने सपोर्ट देंगे और इस फिल्म को सिर्फ थिएटर में जाके देखेंगे। थैंक यू सो मच। फिल्म ट्रेलर को आपने जैसे सपोर्ट किया है और जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह मुझे और शकुंतलम की टीम को अपने सपोर्ट देंगे और इस फिल्म सिर्फ थिएटर्स में जाकर देखेंगे। थैंक यू सो मच। एक यूजर ने कमेंट किया, वाओ यू स्पोक सो क्लीन एंड नीट, जिसका सैमंथा ने रिप्लाई किया, ये आई डिड, वाओ दैट्स ए लवली हिंदी। एक यूजर ने कमेंट करके लिखा, शकुंतलम हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जो गुनासेखर ने लिखी और डायरेक्ट की है। फिल्म में शकुंतला और राजा दुष्यंत की एपिक लव स्टोरी है। सैमंथा और देव मोहन इस फिल्म में शामिल हैं। फिल्म को हैदराबाद में शूट किया गया है। रामोजी फिल्म सिटी, अनंतगिरी हिल्स इसमें शामिल है। फिल्म थिएटर्स में 14 अप्रैल को रिलीज होगी। सैमंथा सिटाडेल के इंडियन एडेप्शन में भी नजर आएंगी। सीरीज में एक्टर वरुण धवन भी मेन रोल में है।
नेचुरल गैस की कीमत तय करने के लिए 2014 की गाइडलाइंस में संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद अब कंपनियों ने सीएनजी, पीएनजी के दाम घटाना शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले अडानी टोटल गैस और महानगर गैसें ने सीएनजी, पीएनजी की कीमतों में बड़ी राहत दी है। सीएनजी 8 रुपए सस्ती हुई है और पीएनजी की कीमतों में 5 रुपए की कमी आई है। अडानी टोटल गैस लिमिटेड की ओर से 8.13 रुपए प्रति किलोग्राम और पीएनजी की कीमतों में 5.06 रुपए प्रति घन सेंटीमीटर तक की कटौती कर दी गई है। नई कीमतें 8 अप्रैल को रात 12 बजे से लागू होंगी। एमजीएल की ओर से सीएनजी की संशोधित कीमत 79 रुपए प्रति किलोग्राम और घरेलू पीएनजी का प्राइस 49 रुपए प्रति एससीएम हो गई है। ये नई कीमतें 7 अप्रैल की मध्य रात्रि से लागू हो गई हैं। इस कमी के साथ ही सीएनजी पेट्रोल से 49% और डीजल से 16% सस्ती हो चुकी है, जबकि घरेलू पीएनजी एलपीजी से 21% सस्ती हो चुकी है। Well, I can never miss an update.